नमस्कार दोस्तों। तो कल बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हमारे देश के बीच में जो मैच हुआ और जो रिजल्ट हुआ, ऐसा तो होना ही था। और देखो, पाकिस्तान के लोग आज इंडिया का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, इंडिया का बहुत बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ देखा, कुछ लोग कल तक कह रहे थे कि बांग्लादेश को जीतना है, बांग्लादेश को जीतना है, क्योंकि वो अपने बांग्लादेश को अपना छोटा भाई समझते हैं। और बांग्लादेश तो पाकिस्तान के पीछे पीछे चलता है, पाकिस्तान जो कहता है बांग्लादेश वही कहता है। अरे बांग्लादेश के लोग, तुमको सोचना चाहिए कि तुमको आजादी मिली सिर्फ भारतवर्ष के चलते। भारत ने तुम्हारा दिलो जान से साथ दिया, लेकिन आज तुम उसी के अगेंस्ट में चले गए, उसी के विरुद्ध में बात करते हो। नमक हलाली भी कोई बात होती है, क्या कहने। लेकिन आज पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं वो सुनकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आज चारों तरफ जहां देखो इंडिया की बड़ाई की जा रही है, इंडिया का प्रशंसा की जा रही है, इंडिया के खेल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। लेकिन हमें पता है, मुझे पता है, अंदर तो काफी जल रहा है। धुआं मुझे दिखाई पड़ रहा है और जलने का गंध भी मुझे मिल रहा है। अंदर तुम्हारा काफी जल रहा है, लेकिन तुम आज मुंह से अच्छी अच्छी बात तुमको बोलना ही पड़ेगा। तुमको आज इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बोली बोलना पड़ रहा है। अगर अंदर से बोल रहे हो तब हमारी शुभकामनाएं तुमको। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस मैच के बारे में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो मैच हुआ उसके बारे में क्या बोल रहे हैं आज। पंत आउट हो गया, कोई मसला नहीं। हार्दिक पांड्या आ गया, दुबे आ गया और दोनों ने आके चंगी धुलाई की है बांग्लादेश की। और पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि रोहित शर्मा ने क्या आगाज किया। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ खेला, 11 गेंदों पे 23 रन, ना इधर देखा ना उधर देखा, और एग्रेसिव इंटेंट के साथ पावर प्ले को यूटिलाइज किया। फिर विराट ने भी बड़ा कमाल किया, विराट ने भी आज कमाल किस्म के 3 छक्के मारे हैं। बड़ी एंटरटेनमेंट वाली विराट की भी इनिंग थी। पांड्या ने आखिर में किया 3 छक्के 4 चौके और कमाल किस्म का 50 रन कंप्लीट किया। कम पांड्या बैक विद अ बैंग। वो बात हो रही थी ना कि आईपीएल में रन नहीं बना रहे, आईपीएल में फॉर्म के दे रहा है, ये फलाना है ढिमकाना है, तो भाई वो सब चीज खत्म कर दी। और हार्दिक पांड्या ने दबंग किस्म की एंट्री मारी है और तमाम हेटर्स को करारा किस्म का जवाब दिया। छा गया भाई कंग फू पांड्या, द हार्दिक पांड्या जवाब खेला हार्दिक पांड्या। इंडिया ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और पहली टीम बनेगा। कि इंडिया के लिए बहुत इजी हो गया ये वर्ल्ड कप और अब सिर्फ इंडिया को आगे सेमीफाइनल और फाइनल करना है और उसके बाद इंडिया इस वर्ल्ड कप से बहुत नजदीक है। और क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। अगर आप बाबर आजम और रोहित शर्मा की कप्तानी को एनालाइज करते हैं तो ये फर्क है बाबर की कप्तानी में, ये फर्क है रोहित शर्मा की कप्तानी में। पॉजिटिव इंटेंट का रोहित अपने लिए नहीं बनाता। आज उसने खाली 23 रन बनाए, लेकिन क्या इंटेंट से खेला है। 210 के स्ट्राइक रेट से खेला है अपनी टीम के लिए। क्या बाबर आजम इस इंटेंट से खेले हैं? 120 रन रिक्वायर्ड था इंडिया के अगेंस्ट। क्या बाबर आजम की वो इंटेंट नजर आ रही थी? लेकिन रोहित शर्मा अपने लिए नहीं खेल रहे। तेरी अपनी परफॉर्मेंस कहां है? तू कब परफॉर्म करेगा भाई? तू कब इंडिया के खिलाफ हमें जितवाएगा? तू कब छोटी छोटी टीमों के खिलाफ हमें जितवाएगा? परफॉर्मेंस आएगी एशिया कप में और नेपाल आगे तो आपके रन आगे। रोहित शर्मा के प्लेयर है, जीतने के लिए आया है। वो पावर प्ले को इंडिया को जितवाने के लिए आया। भाई मैं पावर प्ले में अच्छी इंटेंट दिखाऊंगा और बांग्लादेश को एक मिन्नू टीम की तरह मारा है, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बच्चा ने बच्चों वाली टीम और यूएसए से हार गए। पांड्या इज बैक। ये देखिए हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग बॉलिंग भी उतनी अच्छी है, बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन जो बैटिंग है वो दुनिया के टॉप ऑर्डर के तौर पे मेरे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भी बैटिंग ऑर्डर है सबने देखा है, उन सबसे बेहतर बैट्समैन है हार्दिक पांड्या। तो शिवम दुबे हैज डन एग्जैक्टली दैट। ओके सॉर्ट ऑफ इनिंग, यंगस्टर है, 196 रन में 5 लोग हैं। पांड्या तो है ही है, लेकिन पहले जो रोहित शर्मा ने विराट कोहली को रिलैक्स किया, 10 बॉलों पे 23 बनाया, फिर ऋषभ पंत फुल जोबन पर आज नहीं थे लेकिन रन कर गए। और फिर आता है दुबे जिसने एक मोमेंटम वापस से शिफ्ट किया। जो इंडिया की बारी थोड़ी सी लड़खड़ाई थी और थोड़ी सी झोल खाई थी, और फिर हार्दिक पांड्या को तो आप प्लेटफॉर्म देंगे अगर वो नहीं छोड़ेगा। जितनी देर में पांड्या सेट होना था उतनी देर दुबे ने मारा। हाँ। उसके बाद पांड्या ने मारा 27 पे 50 यार। अब पांड्या ने तो अपनी गर्मी प्रूव करनी है अब, क्योंकि वो पांड्या बहुत ठंड मचा कर आया है पीछे। अगर आप देखें 1.5 साल में पांड्या ने गर्मी दिखा दी, मगर पांड्या ने अब गर्मी दिखा दी अपनी, और पांड्या की ही गर्मी काम आई। जो छक्का विराट ने मारा देखा, जो रोहित स्टैंड लेता है इस तरह से स्टैंड लेते हुए देखा किसी को? उसको
आज उसके जो 34 रन है ना भाई, हाँ। उन 34 को नहीं देखो, वो जो 27 में पांड्या ने 50 मारे हैं ना, वो चेक करो। बांग्लादेश यहाँ पर बांग्लादेश पर बैटिंग का प्रेशर तो पांड्या नहीं बैटिंग का प्रेशर ही रहा इंडिया का। बांग्लादेश को ले डूबे आज ये दोनों, आखिर की पार्टनरशिप डूबे और पांड्या की, ऐसा लग रहा था कोहली ने 3 छक्के मार दिए। पता नहीं क्यों मारता है, मैं तो कह रहा हूँ भैया गलत करता है यार, मारना ही नहीं चाहिए। लोगों को कंटेंट दो, फेल हो। तुम 24 में 24 करो। कोहली मारेगा ऑस्ट्रेलिया को, और अगर वो मैच सेंट लूसिया में मारेगा वो ऑस्ट्रेलिया को। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। आप 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, लेकिन हमें उस तरह की इंप्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं कि अब हम ये बात शाहीन के बारे में बोल सकते हैं। नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है। तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज आती है। प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। डेथ बॉलिंग इज ऑलवेज अबाउट कि आपने अनप्रिडिक्टेबल रहना है, बैट्समैन को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा बॉल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली उनकी, अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे। अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग, इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फौरन प्लान बी पे स्विच कर जाते हैं वो, कि यार यहाँ पे मैंने स्लो वन करने हैं, या आप यॉर्कर शुरू में करना शुरू कर देते हैं। बुमराह की इकोनॉमी का क्या कहना, 3.4 सिंपली क्लास। जुमला बोल देता हूँ, बूम बूम बुमराह। हाँ, ब्रिलियंट बुमराह है ना। बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग? और मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, तो अच्छी चीज़ है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासत भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़ा मुश्किल है, मैच विनर चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर। पांड्या दिखा रहा है बहुत हार्दिक पांड्या का मजाक आईपीएल पे, उसकी फैमिली, उसकी निजी जिंदगी, उसको बहुत कुछ बोल रहे थे। नजर आया हार्दिक पांड्या, नजर आया हार्दिक पांड्या, क्या बुलाया, हाय 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 हाय, क्या छिक्के, तंजीम बड़ा उछल रहा था, विराट बार बार निकल के मार रहा था, और रोहित ने जरा छक्का चौका आसमान पे चढ़ा दिया, बड़े खुश थे, मजा आया भाई। नागिन डांस, किंग फू पांड्या, बांग्लादेश का नागिन डांस पांड्या, राइट, यस, तो बेटा ये अब्बा जान है तुम्हारे अब्बा जान। रशीद का छक्का है, बड़ी एग्रेशन दिखा रहा था, अगली बॉल पे बोल्ड भी किया, हार्दिक पांड्या ने फिर छक्का लगाया, 15 रन का ओवर आया, तो मजा आया। इंडिया इज गोइंग ग्रेट। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के वचन इंडिया और बांग्लादेश के मैच के बारे में। आपने तो सुना, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, अच्छा बोली बोल रहे थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जल तो रहा है, धुआं तो दिख रहा है, जलन का गंध भी आ रहा है। तो दोस्तों फिर अगले मैच में देखेंगे ये लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।